तो आज हम जानेंगे इंडिया की मिसाइल्स के बारे में इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके साथ हम इसकी रेंज, सीरीज और किसने डेवलप किया ये भी जानेंगे। जैसे कि हमको पता है, इंडिया 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली इन 2025। इसने $86.1 बिलियन अपने डिफेंस में एलोकेट करे ताकि उसके प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथ मिले। DRDO को एक ह्यूज बजट एलोकेट किया गया ऑफ 26,816 करोड़ फॉर 2025 टू 2026 फाइनेंशियल ईयर, और ये बजट 12.41% ज़्यादा था प्रीवियस ईयर से। और ये ज़्यादा एलोकेशन जो किया गया है ये R&D प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया है और मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए। इसी के साथ 79,000 करोड़ अप्रूव करे DAC ने फॉर रेंज ऑफ हार्डवेयर एंड 1 लाख करोड़ फॉर मिलिट्री अपग्रेड इंक्लूडिंग मिलिट्री सिस्टम ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स। तो उसी के साथ हम शुरू करेंगे बैलिस्टिक्स मिसाइल्स की। बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करी हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम ने। इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स थे और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और ये रिटेलिएट करती है। इसी के अंदर अग्नि सीरीज आती है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स होती हैं। इसमें अग्नि 1 ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 700 से 1250 किलोमीटर है। अग्नि P ये एक प्राइम न्यूक्लियर वेपन है और न्यूक्लियर मिसाइल है। अ न्यू जनरेशन कैनिस्टर लॉन्च्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है विद द रेंज ऑफ 1000 टू 200 किलोमीटर्स। अग्नि 2 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। अग्नि 4 एक इमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 3000 से 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और इसी के साथ कैपेबल है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब ये है एक मिसाइल काफ़ी टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकती है इन डिफरेंट एरियाज़। इसके बाद रीसेंट अग्नि 6 जो रिसेंटली डेवलपमेंट में चल रही है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन ICBM है विद रिपोर्टेड रेंज ऑफ 11,000 टू 12,000 किलोमीटर। तो अब बात कर लेते हैं पृथ्वी सीरीज़ के बारे में। इसकी 3 सीरीज़ है और ये सरफेस टू सरफेस है। पृथ्वी 1 ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 150 किलोमीटर है। इंडियन आर्मी यूज़ करती है। पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज इज़ 350 किलोमीटर और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी यूज़ करती है। पृथ्वी 3 इसको धनुष भी कहते हैं और ये एक नेवल वेरिएंट है। एक्सटेंडेड रेंज है इसकी और इंडियन नेवी यूज़ करती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं के मिसाइल फैमिली के बारे में। ये सबमरीन लॉन्च होती है। इसकी 3 सीरीज़ है। पहला K-15 इसको सागरिका भी कहते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज 750 किलोमीटर और इंडिया की ये न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट है। K-4 एक इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। एक्सटेंडेड रेंज है इसकी 3500 किलोमीटर और करंटली डेवलपमेंट में चल रही है। फिर आता है K-5 एंड K-6 ये लॉन्गर रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और स्टिल इट इज़ इन डेवलपमेंट। कर लेते हैं कुछ अदर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जिसमें प्रलय है। तो ये शॉर्ट रेंज है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज जिसकी 150 टू 500 किलोमीटर है। इसको डिज़ाइन किया गया है कन्वेंशनल स्ट्राइक्स के लिए जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं होते। इसके बाद शौर्य है। ये एक कैनिस्टर लॉन्च्ड मिसाइल है और ये के मिसाइल फैमिली के अंदर आती है। इसकी रेंज 750 टू 1900 किलोमीटर है। इसके बाद क्रूज मिसाइल्स आती हैं जिसमें ब्रह्मोस है। ये एक हाईली वर्सेटाइल इंडो रशियन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये लैंड, सी, एयर एंड सबमरीन के थ्रू लॉन्च की जाती है। स्पीड इसकी 2.8 माच है। इसके वेरिएंट है एयर लॉन्च्ड वेरिएंट ब्रह्मोस A ये इंडियन एयरफोर्स के लिए है एंड ब्रह्मोस NG ये एक नेक्स्ट जनरेशन स्मॉलर वर्जन है इस जो कि अंडर डेवलपमेंट है। इसी के साथ कुछ अदर क्रूज मिसाइल्स आती हैं जिसमें निर्भय है। ये एक इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। दूसरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये इंडिया में डेवलप हो रही है अभी और इसके अंदर ब्रह्मोस 2 आती है। इसने अपना सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का। इसी के बाद एयर डिफेंस एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल आती हैं जिसमें कि आकाश है जो कि मीडियम रेंज है। मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये 30 किलोमीटर दूर की ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकता है और जिसके अंदर कुछ वेरिएंट्स हैं आकाश 1S, आकाश प्राइम एंड एडवांस्ड आकाश NG। इसके बाद इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम भी इसी के अंदर आता है। ये एक 2 टियर्ड सिस्टम है जो डेवलप किया गया है ताकि इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाएँ। इसके अंदर पृथ्वी एयर डिफेंस है। ये एक एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है हाई ऑल्टीट्यूड टारगेट्स के लिए एंड एडवांस एयर डिफेंस है। ये इंटरसेप्टर है लोअर एल्टीट्यूड टारगेट्स के लिए। फेज़ 2 आता है। ये डेवलप किया गया है
एक तरीके का इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है ताकि ये डिफेंड कर पाए अगेंस्ट 5000 किलोमीटर क्लास बैलिस्टिक मिसाइल को। इसके बाद अदर एयर डिफेंस मिसाइल हैं बैरिक 8, जो जॉइंटली इसराइल के साथ मिलकर डेवलप करी गई ये लॉन्ग रेंज सैम है, जो यूज़ करी जाती है इंडियन नेवी और एयरफोर्स द्वारा। इसके बाद VLSR सैम आता है। ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सैम सिस्टम है। इसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसके अंदर नाग, संत एंड MPAD GM आता है। नाग एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट नाग मिसाइल है, जो कि सर्टेन सेक्शंस में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड हेलिना, इसको ध्रुवास्त्र भी कहते हैं। संत एक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है विद द एक्सटेंडेड रेंज। एंड MPAD GM एक मैन पोर्टेबल वर्जन है नाग मिसाइल का। इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। अस्त्रा एक इंडिजीनियस है, जो कि विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। रुद्रम a series of air to surface anti-radiation missile designed to suppress enemy air defenses.